तो आपको नंबर लाइन तो पता ही होगा भाई। नंबर लाइन क्या होती है? एक लाइन बनाई, उसके अंदर बीच में क्या लेते हैं? जीरो। जीरो के इधर क्या आते थे? 1 2 3। इधर क्या आएंगे? -1 -2 -3। ये मेरे लिए क्या कहलाती थी? नंबर लाइन। अब जब मैं कह रहा हूं कि कार्टेशियन सिस्टम, तो कार्टेशियन सिस्टम में हम दो नंबर लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। एक तो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल और दूसरी होती है वर्टिकल। अब वर्टिकल नंबर लाइन कैसे आएगी? कुछ इस तरीके से। ये क्या होगा? 0। ऊपर क्या होगा? मान लेते हैं 1 2 3। नीचे क्या होगा? -1 -2 -3। आ गया इतना समझ? यानी कि कार्टेशियन सिस्टम को समझने के लिए हमें कितनी नंबर लाइंस चाहिए? दो नंबर लाइन चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है उसको हम डिनोट कर देते हैं एक्स एक्स डैश। जो वर्टिकल लाइन है उसको हम डिनोट कर देते हैं वाई वाई डैश। अब कार्टेशियन सिस्टम बनाने के लिए इन दोनों नंबर लाइन को ऐसे अरेंज करना पड़ेगा जिससे इसका जीरो इसके जीरो के ऊपर ओवरलैप करे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं? मैं पहले हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन बना लेता हूं। तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन बना ली, जो कि क्या है? 0 1 2 3 -1 -2 एंड -3। ये है एक्स डैश, ये है एक्स। आगे बात समझ? अब इस नंबर लाइन को इसके ऊपर लेकर आना है जिससे इसका जीरो इसके जीरो के साथ क्या कर जाए? ओवरलैप कर जाए। तो वो कैसे बनेगी? कुछ इस तरीके से। जीरो के ऊपर क्या आएगा? 1 2 एंड 3। एंड जीरो के नीचे क्या आएगा? -1 -2 एंड -3। और ये क्या था? y और y डैश। इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन सिस्टम। आ गया बात समझ या नहीं आया? कोई डाउट इस चीज के अंदर? तो ये मेरे लिए क्या है? x x डैश। ये मेरे लिए क्या है? y y डैश, जिनको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस। कौन सी एक्सिस बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। आ गया बात समझ? जो कि कौन कौन सी हो गई? पहली हो गई एक्स एक्स डैश और दूसरी कौन सी हो गई? वाई वाई डैश। अब जो एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश के ये जीरो जहां पे ओवरलैप कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। यानी कि ये तो हमारे लिए पहला पार्ट हो गया कार्टेशियन सिस्टम में। दूसरा पार्ट क्या हो गया? ओरिजिन। ओरिजिन कौन सा पॉइंट हुआ? जहां पर दोनों एक्सिस का जो जीरो है वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आ रहा है। ओवरलैप करने का मतलब क्या हो गया? जब मेरा हाथ मैंने ऐसे रख दिया, अगर ऐसे रखूंगा तो क्या ओवरलैप कर रहा है? नहीं। कब कर रहा है ओवरलैप? इस तरीके से। आगे बात समझ या नहीं आई? कोई डाउट यहां तक? ठीक है। अब तीसरा पार्ट इसकी जो है, ये बताओ कि ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है यहां से यहां पर जाने में कैसे नंबर देखने को मिल रहे हैं? पॉजिटिव। तो यानी कि इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इस नंबर लाइन पे जीरो से ऊपर जाने पे आपको कैसे नंबर दिख रहे हैं? पॉजिटिव। लेकिन कौन सी एक्सिस पर है ये? वाई एक्सिस पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव वाई एक्सिस या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। इधर नंबर लाइन से इधर जाने पे कैसे नंबर दिख रहे हैं? नेगेटिव। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्स एक्सिस या फिर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहां से नीचे जाओ तो कैसे नंबर है? नेगेटिव। कौन सी एक्सिस पर है? वाई एक्सिस पर। तो क्या बोलेंगे? नेगेटिव वाई एक्सिस। आ गया बात समझ या नहीं आया? कोई डाउट इस चीज के अंदर? तो यानी कि हमारी क्या होती है एक्सिस? एक हो गई पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक हो गई पॉजिटिव वाई एक्सिस, एक हो गया हमारे लिए नेगेटिव एक्स एक्सिस,
और फिर क्या आ गया नेगेटिव वाई एक्सिस। किसी को कोई डाउट यहां तक समझ आ गई बात या नहीं आ गई? ठीक है। अब जब मैंने इस बोर्ड के ऊपर ये कार्टेशियन सिस्टम बनाया तो इस बोर्ड को इसने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है? 4 पार्ट्स। कौन कौन से हैं? 1 2 3 एंड 4। सही बात है या नहीं? तो ये जो कार्टेशियन सिस्टम जब किसी प्लेन को डिवाइड करता है तो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? 4। और हर पार्ट क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट। यानी कि कार्टेशियन सिस्टम किसी भी प्लेन को जब पार्ट्स में डिवाइड करता है वो पार्ट्स क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंट। और कोई भी कार्टेशियन सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 4 पार्ट्स में। तो कितने क्वाड्रेंट्स बने? 4 क्वाड्रेंट्स। अब इन क्वाड्रेंट्स की नेमिंग कहां से स्टार्ट होती है? जहां पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस होती हैं। तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। आगे बात समझ? यानी कि जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा वो किससे मिलकर बनेगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और पॉजिटिव वाई एक्सिस से मिलकर क्या बनेगा आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोई डाउट यहां पर? अब इसके बाद आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? घड़ी कैसे घूमती अगर सामने होगी तो कुछ इस तरीके से। एंटी का मतलब क्या हो गया? उल्टा। यानी कि इस तरीके से। तो यहां से कैसे जाना पड़ेगा? इस तरीके से। और जब आप इस तरीके से जाएंगे, यहां पर हटा देता हूं, यहां लगा देता हूं, तो आपकी नंबरिंग क्वाड्रेंट की ऐसे चलेगी। अब फर्स्ट के बाद सेकंड कहां लिखा जाएगा? यहां। एंटी क्लॉकवाइज चलना है, यानी कि यहां के बाद मैं यहां जा सकता था लेकिन नहीं जाऊंगा। किधर जाऊंगा? इधर की तरफ, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हमें क्वाड्रेंट की क्या करनी है? नेमिंग करनी है। तो सेकंड क्वाड्रेंट कहां आया? यहां। थर्ड क्वाड्रेंट कहां आएगा? यहां पर। और फोर्थ क्वाड्रेंट कहां आएगा? यहां। कोई डाउट यहां तक? आगे बात समझ या नहीं आई? तो ये बेसिक कंसेप्ट है किसी भी कार्टेशियन सिस्टम के। सबसे पहली चीज, कार्टेशियन सिस्टम के लिए कितनी नंबर लाइंस की जरूरत पड़ती है? 2, जिसमें एक नंबर लाइन होगी हॉरिजॉन्टल, दूसरी होगी वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होगी वो हमें क्या बोलेंगे? उसको एक्स एक्स डैश। जो वर्टिकल लाइन होगी उसे क्या बोलेंगे? वाई वाई डैश। उनको हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि दोनों के जीरो एक दूसरे के ऊपर क्या करें? ओवरलैप करें। और जब ओवरलैप करेंगे तो हमको किस तरीके की फिगर ऑब्टेन होगी? ये, जिसके अंदर हमारी जीरो से इधर जाने वाली क्या कहलाएगी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऊपर वाली पॉजिटिव वाई, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस और इधर नेगेटिव वाई एक्सिस। ये पूरी की पूरी क्या कहलाएगी? एक्स एक्स डैश, जिसको हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस। ये पूरी की पूरी क्या कहलाएगी? वाई वाई डैश, जिसको हम कह सकते हैं वाई एक्सिस। कोई डाउट इस चीज के अंदर? जहां पर इनके जीरो एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे वो इसके लिए क्या कहलाएगा? ओरिजिन। इसके बाद हमने बात करी किसकी? कि भाई क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। ये जो पर्टिकुलर ग्राफ जब हमने कार्टेशियन सिस्टम बनाया तो इसने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा। ये चारों पार्ट इसके क्या कहलाएंगे? 4 क्वाड्रेंट। इनको नेम हम कैसे करते हैं? तो सबसे पहला क्वाड्रेंट कौन सा होता है? जो कि पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मिलकर बना है। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज में चलो तो आप क्या कर सकते हैं? क्वाड्रेंट की नेमिंग कर सकते हैं। कोई डाउट इस चीज के अंदर? तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन सिस्टम। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? टू लोकेट पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम हम बना लेते हैं। ये कौन सी एक्सिस है हमारी? कौन सी एक्सिस है? थोड़ा तेज बोल लो। वाई वाई डैश। ठीक है जी। अब दूसरी एक्सिस कौन सी बनेगी? और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? ओरिजिन। ठीक है जी। तो ये है हमारी वाई वाई डैश। ये आ गई हमारे लिए एक्स एक्स डैश। ये हो गया ओरिजिन ओ। अब सही है?
खुश? ठीक है, अब आ जाओ इधर, क्या लिखें? 1 2 3, और भी आगे जा सकते हैं। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 -1 -2 -3 -4, और भी आगे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। मैं एक पॉइंट मार्क कर लेता हूं यहां पर, P। एक पॉइंट मार्क कर लेता हूं मैं यहां पर, Q। एक पॉइंट मार्क करते हैं हम यहां, PQRS। कितने अल्फाबेट्स होते हैं उसमें? 26। काउंट करे थे या मान लिया तुमने? बस काउंट कर लो, क्या पता 26 की वजह 27 28 32 भी हो सकते हैं। 32 वाला कल कौन था? तुम थे ना? तुमने दांत गिने अभी तक अपने? अभी 32 नहीं होंगे, 32 तो मेरे भी नहीं आए भी पूरे, 31 पे अटका हुआ हूँ, पता नहीं कब आएंगे। हो सकता है 31.5 हो चुके हैं, एक दांत आधा ही आया है अभी। और किसी के, आपको पता है, पूरी लाइफ टाइम में भी 32 नहीं आते। तो 32 इज दी मैक्सिमम काउंट, लेकिन हर किसी के नहीं होते एडल्ट के। आइए यहाँ पर, अब आप दांत गिनने में लगे हुए हो क्या? चलिए ये पॉइंट ले लेते हैं हम, मान लो S। अब हमें इन चारों पॉइंट की क्या बतानी है? पोजीशन। मान लो ये टेबल ही है, ये टेबल की वो साइड है, समझ गए? अब ये पॉइंट है, अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे पहले आप कहां से लेंगे? वाई एक्सिस से। जो सिस्टम आप फॉलो करेंगे किसी भी पोजीशन को कार्टेशियन सिस्टम पे, उसकी पोजीशन पता करने के लिए सबसे पहला डिस्टेंस कौन सा लिया जाएगा? वाई एक्सिस से। तो यानी कि पहला डिस्टेंस कहां से आएगा? फ्रॉम वाई एक्सिस। और मैं जब डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो कौन से डिस्टेंस की बात कर रहा हूं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आ गया समझ? ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ठीक है। दूसरा, फिर किसकी बात करेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ऊपर भी ऑफ वाई एक्सिस की जगह क्या लिख लें? फ्रॉम वाई एक्सिस। और ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं? किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए। अब आ जाते हैं पॉइंट P पर। तो पॉइंट P के लिए मुझे सबसे पहले क्या पता करना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो लिख लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस किसके इक्वल होगा, ये देखते हैं। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस बनाना है तो क्या गिराना पड़ेगा? एक परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से। अब ये जो है ये किसके इक्वल होगा? इसको एक्स एक्सिस पर लेकर आओ। किसके इक्वल है? यहां तक कितना है? 3। यहां से लेके यहां तक कितना है? 3 है। क्या करा, दोबारा समझो। P पॉइंट का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा तो मैंने ये पकड़ा। अब इसको कहां लेकर आया मैं? x एक्सिस पर। तो मुझे कितना दिख रहा है? ये 3 के इक्वल है, तो मैं क्या लिख दूंगा? 3 यूनिट्स। आगे बात समझ? यूनिट्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि डिस्टेंस की क्या होती है? मेजरमेंट होती है, ठीक है। अब दूसरा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, उसके लिए क्या बनाए? P का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर, तो ये बनाया। अब इसको उठा के कहां लेकर आऊं? Y एक्सिस पर। कितना है ये? 1। तो यानी कि कितना लिखूं? 1 यूनिट। आगे बात समझ या नहीं आई? कोई डाउट यहां पर? अब ऐसे ही किसके लिए काम करें? पॉइंट Q, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कितना? Y एक्सिस। कितना दिख रहा है? उठा के कहां लेकर आऊं? कितना है? आगे बात समझ? ऐसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस गिराइएगा। उठाकर कहां लाना है? यहां पर कितना है?
-3 दिख रहा है? अरे दिख रहा है -3। अपनी गलती को जस्टिफाई करना पहले बंद कर दो। आगे बात समझ, गलती है तो तुरंत गलती को करेक्ट करो। पॉइंट आर क्या गिराएं सबसे पहले? वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर। कहां पर जाऊं? यहां कितना है? ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इक्वल्स -4 यूनिट एंड फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना दिख रहा है? बताओ भाई, बिना गिराए तो बता सकते हो। बताओ किसके इक्वल होगा? -1 यूनिट। सही बात है कि नहीं? यही तो गिरेगा ऐसे, और इसे उठा के कहां ले जाना पड़ेगा? यहां पर। आगे बात समझ। अब पॉइंट कौन सा बचा है? एस। यहां पे लिख लेते हैं पॉइंट एस को। बताइए सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना है? ठीक है, ऐसे ही नीचे बताओ -4। आगे कुछ और भी लिखा जाएगा भाई साहब? फिट जाओगे नहीं तो। अभी ये उठाया यहां रख दिया। आगे बात समझ या नहीं आ गई? कोई डाउट इस चीज के अंदर? अब जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होता है, इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं इसे? एब्सिसा। या दूसरी भाषा में बोले, लेमन भाषा में, तो बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, और लेमन भाषा में बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। आया बात समझ या नहीं आया? तो इन शॉर्ट अगर बोलूं तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? वाई एक्सिस से डिस्टेंस। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। यानी कि अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट बोल रहा हूं तो एक्सिस कौन सी होगी? वाई। और अगर वाई कोऑर्डिनेट बोल रहा हूं तो एक्सिस कौन सी होगी? एक्स। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। कोई डाउट इस चीज के अंदर? अब इसकी पोजीशन अगर मुझे बतानी है तो मैं क्या बोलूंगा भाई? पी पॉइंट का एब्सिसा कितना है? 3 यूनिट। और ऑर्डिनेट कितना है? 1 यूनिट। इसके लिए क्या बोलूंगा? क्यू के लिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? -3। और वाई कोऑर्डिनेट कितना है? +3। इसके लिए क्या बोलूंगा? एब्सिसा क्या है? -4। और ऑर्डिनेट क्या है? 1। इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 1। और ऑर्डिनेट वो वाई कोऑर्डिनेट क्या है? -4। आगे बात समझ या नहीं? अब इसको लिखने का भी तरीका होना चाहिए। यानी कि भाई अगर मैं इस तरीके से लिखकर बताऊंगा तो ये चलो समझाने के लिए अच्छा है, लेकिन लिखे इसको किस तरीके से? तो लिखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, और उसके बाद हम लिखते हैं किसको? वाई कोऑर्डिनेट को। ये हम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं जब भी हम पोजीशन को बताते हैं किसी भी कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। या इन शॉर्ट कहें, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एब्सिसा, और फिर लिखेंगे ऑर्डिनेट को। अब आ जाओ पॉइंट पी के लिए। लिखने का तरीका क्या बन जाएगा? 3,1। क्यू के लिए क्या बनेगा? -3,3। आर के लिए क्या बनेगा? -4, -1। एंड एस के लिए क्या बनेगा? 1, -4। अब इन सबको इधर ले आते हैं। क्या बना यहाँ पर? 3,1। यहाँ क्या बना? -3,3। यहाँ क्या बना? -4, -1। यहाँ क्या बना? आ गया बात समझ या नहीं? So this is how we locate the position of a point on a Cartesian system and write down its position. एब्सिसा, ऑर्डिनेट, या बोले तो एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट।